शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके नामपल्ली के चिराग अली लेन में वाक़ एक फर्नीचर की दुकान में मुहिबाती ज़दगी का वाक़या पेश आया। आतिशपुरो अमला और इमदादी टीमें इमारत में फंसे अफराद बशमूल बच्चों को महफूज बाहर निकालने की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। ज़राए ने बताया कि हफ्ते को नामपल्ली में एक फर्नीचर की दुकान में ज़बरदस्त आग लग गई, जिसकी वजह से मुकामी बाशिंदों में खौफ व हरास फैल गया। आग मुबैना तौर पर 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ फर्नीचर की दुकान में हादसाती तौर पर लगी। इतला मिलने पर आतिशपुरो अमले ने फायर इंजनों के साथ वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इब्तदाई इतलात से पता चला है कि वाक़े के वक्त कुछ अफराद इमारत के अंदर मौजूद थे, जिनमें बच्चे भी शामिल है। दुकान से आग के शोले बुलंद होते देखे गए, जिसके बाद आसपास के लोगों में खौफ व हरास फैल गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। आग बढ़ गया, नीचे गए वैसा भी नहीं था। कब हुआ? क्या टाइम पे हुआ? अभी एक घंटा पहले हुआ सर। आने वाला एक घंटा पहले हुआ ना। अब नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने ABN आंध्रा ज्योति के मैनेजिंग डायरेक्टर राधा कृष्णा से सिंगरेनी टेंडर रिपोर्ट्स पर अवामी वजाहत का मुतालबा किया है। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने ABN आंध्रा ज्योति के मैनेजिंग डायरेक्टर वी राधा कृष्णा को एक मरतबा फिर सिंगरेनी टेंडर के मामले में झूठे इल्ज़ामात पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हफ्ते को मुतालबा किया कि राधा कृष्णा ये तस्लीम करें कि रिपोर्ट्स मन घड़त थी और हक़ाइक़ अवाम के सामने पेश करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने राधा कृष्णा पर अपने कॉलमों के जरिए उनकी किरदार कशी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उनके 4 दहाइयों पर मुहित सियासी मुस्तक़बिल को जाली रिपोर्ट से दागदार करने की कोशिश की जा रही है, जिसे कबूल या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की एक भी अगर जाली खबर शाया या नशर की गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राधा कृष्णा को कम अज़ कम अब एक अवामी वजाहत पेश करनी चाहिए और ये तस्लीम करना चाहिए कि जो रिपोर्ट्स शाया की गई थी वो गलत है। నిజంగా నాకు ఈ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఈ ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని పాలనని ముఖ్యంగా సింగరేణి సంబంధించిన ఆస్తుల్ని కాపాడాల్సినటువంటి వ్యక్తిగా వీటన్నిటిని చూస్తూ ఉంటే ఏ రాబందులు, ఏ గద్దలు, ఏ దోపిడీదారుల ప్రయోజనాల కోసమో ఈ కథనాలన్నీ వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. చిన్నప్పుడు నేను ఎక్కడో వినేవాడిని, ఏ నినాదం వెనక ఎవరి ప్రయోజనాలు దాగున్నాయో అని. ఏ నినాదం వెనక ఎవరి ప్రయోజనాలు దాగున్నాయో అని. ఈ తొలి పలుకుల రాతల వెనక ఎవరి ప్రయోజనాలు దాగున్నాయో నాకు తెలియదు, కానీ ఇటువంటి రాతలతో తెలంగాణ సంబంధించినటువంటి అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ పైన నిందలు మోపే క్రమంలో ఈ రాష్ట్రానికి సింగరేణికి నష్టం చేస్తున్నారన్న సంగతి మర్చిపోతూ ఉన్నారు. సింగరేణికి సంబంధించి వారు రాసిన కథనాల్లో 2 అంశాలు లేవనెత్తారు. ఒకటి, వారికి తెలిసినటువంటి కొద్దిమంది వ్యక్తులకి దీన్ని रियासती वजीर बराए सियाहत व सकाफत जूपल्ली कृष्णा राव ने सवाल किया है कि जब KTR और हरीश राव ने कुछ गलत नहीं किया तो वो क्यों खौफजदा हैं। फोन टैपिंग मामले में BRS के कारगुजार सदर KTR और BRS रहनुमा हरीश राव को SIT का नोटिस मौसूल होने और पूछताछ के लिए तलब किए जाने के मामले पर वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि KTR और हरीश राव, जिन्होंने इख्तिदार में रहते हुए जमहूरियत को कत्ल किया था, अब हुकूमत पर तनकीदें कर रहे हैं। प्रजा भवन में मीडिया से बात करते हुए जूपल्ली ने कहा कि KTR और हरीश राव कह रहे थे कि रेवंत रेड्डी हुकूमत उन्हें सियासी इंतकाम के लिए हरासा कर रही है। फोन टैपिंग मामले में
सिर्फ CRPC की दफ़ा 160 के तहत बतौर गवाह दोनों को नोटिस दिए गए हैं। मुलजिम के तौर पर नोटिस नहीं भेजा गया है। रियासती वज़ीर ने कहा कि अगर दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो इतने खौफजदा क्यों हो रहे हैं। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एबिट्स इलाके में नीलोफर नामी प्रीमियम लग्जरी ख़वातीन के मलबूसात और लाइफस्टाइल ब्रांड का शानदार इफ्तिताह किया। नीलोफर एक प्रीमियम लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड है जो कि ख़वातीन के मलबूसात बशमूल उरूसी जोड़े और बग़ैर अल्कोहल वाले परफ्यूम्स की फ़रोख्त के लिए जाना जाता है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों हफ्ते को एबिट्स इलाके में नीलोफर की दूसरी ब्रांच का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर बानी नीलोफर व दीगर भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए नीलोफर की बानी ने उनके यहाँ दस्तयाब मलबूसात और इफ्तिताही पेशकशों की तफसीलात बताई है। एक्चुअली हमारा बीट्स का आज ओपनिंग है, तो पहले भी हम बोले थे हमारा मेदीपट्टनम में एक शोरूम ओपन हुआ था। नेक्स्ट हमारा टारगेट है अबीट्स और इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट मंथ हमारा बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 भी ओपन होने वाला है। आपकी सबकी दुआ हमारे साथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम और भी इंशाल्लाह ब्रांचेस ओपन करने वाले हैं। तो बस आप लोग साथ रहना है, सपोर्ट करना है सब लोग। इनॉग्रेशन कौन करेगा? हमारे ओसी साहब करे और लास्ट टाइम भी उन्होंने ही करे थे, अभी भी उन्होंने करे थे। हमारा कलेक्शंस पूरा इम्पोर्टेड हमारा दुबई से आता है, पूरा पाकिस्तानी टाइप पूरा सब। यहाँ लोग मतलब यहाँ के लोग बहुत लोग पाकिस्तानी बोलकर यहाँ से वहाँ से लेकर आ रहे हैं, बट हम लोग सब प्यूर लेकर आ रहे हैं। तो हमारा एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड टू दुबई, तो दुबई से हम इंडिया लेकर आ रहे हैं। पूरे हर चीज़ आपको जरदोजी वर्क मिलेगी, पूरी हैंडमेड है, कम्प्लीटली हमारी हैंडमेड है। ओपनिंग ऑफर है ना? 20% फ्लैट डिस्काउंट है ब्राइडल वेयर में, सब चीज में सब में है। बाय नो टिल 31st जनवरी। खैरताबाद और सिकंदराबाद ट्रैफिक जोन्स के ज़ेरे एहतमाम अराइव अलाइव के नाम से रोड सेफ्टी मुहिम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। 300 मोटरसाइकिल सवारों ने रैली में हिस्सा लिया। तेलंगाना में सड़क हादसा को कम करने और रोड सेफ्टी के ताल्लुक से अवाम में बेदारी पैदा करने के मकसद से खैरताबाद और सिकंदराबाद ट्रैफिक जोन्स के ज़ेरे एहतमाम हफ्ते की सुबह जल विहार में अराइव अलाइव के नाम से रोड सेफ्टी की एक कामयाब मुहिम मुनक्किद की गई। इस मौके पर जोएल डेविस IPS जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मारूफ अदाकार निखिल सिद्धार्थ भी इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस दौरान 300 मोटरसाइकिल सवारों पर मुश्तमिल एक बाइक रैली भी निकाली गई, जिसे मेहमानान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एडिशनल DCP आंदे रामुलू, ACP S मोहन कुमार और A श्रीनिवास व दीगर एहलकार भी मौजूद थे। जोएल डेविस ने मोटरसाइकिल सवारों को मशवरा दिया है कि वो ISI के निशान वाले हेलमेट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। उन्होंने इस बात पर तशवीश जाहिर की कि पिछले साल सड़क हादसात में तकरीबन 8000 जानें ज़ाया हुई हैं और अवाम से रफ्तार पर काबू रखने और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने की अपील की गई है। अविनाश कुमार IPS ने कमसिन बच्चों को गाड़ियां देने के खिलाफ वालिदैन को खबरदार किया। अदाकार निखिल सिद्धार्थ ने कहा कि सड़क पर हिफाजत एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक ज़ाब्तों पर अमल करें। मुहिम का 1000 से ज़्यादा अफराद ने मुशाहिदा किया और अपना ज़बरदस्त रद्द अमल दिखाया। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, NCC तलबा, CRT बाइक राइडर्स एसोसिएशन के अराकीन व दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो कंटोनमेंट को जल्द अज जल्द JHMC में ज़म करने के इक़दामात करें और लोगों के मसाइल हल करें। कंटोनमेंट के MLA श्री गणेश ने छौनी को JHMC में ज़म करने का मुतालबा लेकर एहतजाज की कॉल दी है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि वो कंटोनमेंट के MLA के एहतजाज की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि वो मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह और तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले मरकजी वज़रा G किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार को खत लिख रहे हैं, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि वो कंटोनमेंट के इंतजाम के सिलसिले में
फौरी तौर पर इक़दाम करें। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कंटोनमेंट को दरपेश मसाइल और कंटोनमेंट के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ वो एहतजाज की हिमायत कर रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि मरकजी हुकूमत जल्द ज़रूरी फैसला करे और कंटोनमेंट के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए उसे GHMC में जम करे। तेलंगाना पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन को आए बगैर ही शहरियों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत फराहम करने के बाद हैदराबाद में राम गोपाल पेट पुलिस हुकाम ने एक शहरी के घर जाकर FIR दर्ज की। तेलंगाना पुलिस की जानिब से सेंट्रिक पुलिसिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें शिकायत कुनिंदा बगैर पुलिस स्टेशन को आए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर कोई मुतासरा शख्स पुलिस स्टेशन जाने से कासिर है तो पुलिस खुद उसके पास पहुंच सकती है। तेलंगाना पुलिस की जानिब से सेंट्रिक पुलिसिंग की शुरुआत के बाद पहली FIR हैदराबाद में राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जहां पर पुलिस हुकाम ने एक शिकायत कुनिंदा के घर पहुंचकर शिकायत दर्ज की और शिकायत कुनिंदा के वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने ABN आंध्र ज्योति के वेंकटा कृष्णा के BRS MLC T रविंदर की बेइज्जती करने पर शदीद बरहमी जाहिर की और ABN वेंकटा कृष्णा से BRS MLC से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। ABN आंध्र ज्योति के फाउंडर वेंकटा कृष्णा ने एक शो के दौरान BRS MLC T रविंदर की न सिर्फ बेइज्जती की बल्कि उन्हें बाहर जाने को कहा। ABN वेंकटा कृष्णा के इस रवैये पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने शदीद नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि BRS MLC की बेइज्जती करने वाले ABN वेंकटा कृष्णा को तेलंगाना से निकल जाना चाहिए। आपको याद दिला दें कि BRS MLC T रविंदर ने शो के दौरान कहा था कि मीडिया कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में खबरें दिखा रहा है जो SIT की तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ गैर दुरुस्त हैं और इस वजह से कुछ ख़ानदानों को मुश्किलात का सामना है। इसी बात पर ABN आंध्र ज्योति के फाउंडर वेंकटा कृष्णा बरहम हो गए और उन्होंने T रविंदर को बाहर निकल जाने को कहा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने इंतबाह दिया है कि KTR और BRS से मुताल्लिक़ झूठे मज़ामीन अगर लिखे जाएंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ABN वेंकटा कृष्णा से फौरी तौर पर MLC T रविंदर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने लड़कियों के कौमी दिन के मौके पर हर लड़की को बराबरी तालीम और मौक़े फराहम करने के अज़्म का इआदा किया। आज हिंदुस्तान में बच्चियों का कौमी दिन मनाया गया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बच्चियों के कौमी दिन के मौके पर उन्हें हर लड़की की कामयाबी पर फ़ख्र है। उन्होंने हिंदुस्तानी ख़ारजा खिदमात में ख़वातीन की काविशों को भी सराहते हुए कहा कि हिंदुस्तानी ख़वातीन हिंदुस्तान के परचम को बुलंद रखती आ रही हैं। उन्होंने हर लड़की को बराबरी तालीम और मौक़े फराहम करने के अपने और मरकज़ी हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।